आज हम एसएससी सीजीएल के बारे में पूरी जानकारी जानते हैं। ठीक है, पहले तो हम जानेंगे एसएससी क्या होता है। ये होता है स्टाफ सिलेक्शन कमीशन। ठीक है, स्टाफ सिलेक्शन कमीशन। अब ये क्या करता है, यूपीएससी के बाद जितने ही सेंट्रल गवर्नमेंट के ग्रुप बी ग्रुप सी के जो जॉब बचते हैं, इनके रिक्रूटमेंट एसएससी करता है, स्टाफ सिलेक्शन कमीशन। ये हर साल, ठीक है, 7-8 एग्जाम्स इनके हर साल होते हैं। इनका कैलेंडर पब्लिश होता है। तो कौन कौन से एग्जाम है वो, एसएससी के अंदर एसएससी सीजीएल आएगा, उसके बाद एसएससी सीएचएसएल, देन एसएससी एमटीएस, देन एसएससी सीपीओ, ठीक है, देन एसएससी टेक्निकल का जूनियर इंजीनियर। सो बहुत सारे ऐसे एग्जाम्स होते हैं। ठीक है, तो यूपीएससी के बाद जितने भी सेंट्रल गवर्नमेंट के पोस्ट बचेंगे वो एसएससी रिक्रूट करता है, ग्रुप सी एंड ग्रुप बी के। ठीक है, तो अब देखते हैं, आज हम जानेंगे एसएससी सीजीएल के बारे में। ठीक है, एग्जैक्टली एसएससी सीजीएल क्या होता है, आज हम एसएससी सीजीएल के बारे में पूरी जानकारी लेते हैं। ठीक है, देखो, तो ये एसएससी सीजीएल क्या होता है ये होता है कंबाइंड, ठीक है, ग्रेजुएट लेवल एग्जाम। ठीक है, ये होता है कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल एग्जाम। इसकी एलिजिबिलिटी क्या होती है, देखो, एलिजिबिलिटी कौन कौन लोग इस एग्जाम को दे सकते हैं। देखो, इसके लिए आपका बस ग्रेजुएशन होना चाहिए, ग्रेजुएशन। ठीक है, परसेंटेज का भी कोई इशू नहीं है, बस ग्रेजुएशन होना चाहिए। और वो किसी भी स्ट्रीम में हो सकता है। आपका बीए होगा, बीकॉम होगा, बीएससी होगा, देन बीबीए होगा, देन कुछ भी इंजीनियरिंग होगा। सब लोग ये एग्जाम आप दे सकते हो। ठीक है, अब देखते हैं इसमें एज लिमिट क्या है। ठीक है, तो एज लिमिट, तो देखो एज लिमिट तो वही जनरल के लिए ये 27 एज तक। बट हम देखते हैं कि रिलैक्सेशन, देखो एससी एसटी होंगे तो उनके लिए 5 ईयर का रिलैक्सेशन है, ओबीसी के लिए 3 ईयर्स, एंड पीडब्ल्यूडी के लिए 10 ईयर। ठीक है, 10 ईयर्स का रिलैक्सेशन है। ये तो हो गया। अब हम देखते हैं कि ये जो एग्जाम हम कर रहे हैं इसके लिए इसमें कौन कौन से पोस्ट आते हैं। ठीक है, तो ये जो एसएससी सीजीएल है जिसका प्रिपरेशन हम कर रहे हैं, उसमें कौन कौन से पोस्ट आते हैं वो जानेंगे हम पहले। ठीक है, तो उसमें तो अप्रोक्सीमेट अप्रोक्सीमेट 30 पोस्ट आते हैं, अप्रोक्सीमेट 30 पोस्ट। उसमें फर्स्ट, पहले तो इंस्पेक्टर इन इनकम टैक्स जो सबसे पॉपुलर पोस्ट है, इंस्पेक्टर ऑफ इनकम टैक्स। ठीक है, ये है। बहुत सारे ऑलमोस्ट 30 पोस्ट आते हैं हर साल। तो मैं एक जो कि सबसे ज्यादा फेमस जो पोस्ट है उनके नाम लिखूंगा। इनकम इंस्पेक्टर इन इनकम टैक्स जो कि ग्रुप बी। ठीक है, इंस्पेक्टर एक्सरसाइज, सेंट्रल एक्सरसाइज, ठीक है, वो भी ग्रुप बी का है। देन थर्ड, असिस्टेंट अकाउंट ऑफिसर। ठीक है, असिस्टेंट अकाउंट ऑफिसर वो भी ग्रुप बी का पोस्ट है। ठीक है, देन ये भी बहुत रेपुटेड पोस्ट है। ठीक है, असिस्टेंट, ठीक है, सेक्शन ऑफिसर। ठीक है, देन असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर वो भी ग्रुप बी का पोस्ट है। ठीक है, देन उसके बाद सब इंस्पेक्टर। इंस्पेक्टर किसमें, सीबीआई में, सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन, ये भी ग्रुप बी का पोस्ट है। उसमें ग्रुप सी भी आते हैं, ऑडिट, ठीक है, ऑडिटर, देन टैक्स असिस्टेंट। ऐसे बहुत सारे पोस्ट एसएससी सीजीएल थ्रू हम ले सकते हैं। ठीक है, एसएससी सीजीएल थ्रू। ठीक है, तो अब हम जानेंगे इसके बाद, अब
हम इस एग्जाम का पैटर्न जानते हैं कि एग्जैक्टली क्या होता है, कैसे इस एग्जाम का पैटर्न होता है, कैसे क्रैक करना है। ठीक है, सो SSC CGL एग्जाम पैटर्न। ठीक है, इस एग्जाम का पैटर्न जानते हैं। देखो ये काफी कॉम्पिटेटिव एग्जाम है। ठीक है, आप अगर मैं बताऊं तो आपको यहाँ पे हर साल 30 लाख, ठीक है, इतने लोग फॉर्म भरते हैं, उसमें से 14 लाख और 15 लाख ऑलमोस्ट टायर 1 के लिए। ठीक है, टायर 1 के लिए वो लोग एप्लीकेबल होते हैं। देखो, तो समझो ये एग्जाम पैटर्न जो है यहाँ पे क्या होता है, पहले ये जानेंगे फिर मैं आपको ये बताऊंगा। देखो, इस एग्जाम पैटर्न में पहले तो होगा टायर 1। ठीक है, टायर 1, ठीक है, वो ऑनलाइन बेस्ड हो, ऑनलाइन एग्जाम होगा, मतलब CBT, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट। ठीक है, ऑनलाइन। देन सेकेंड जो होगा टायर 2, वो होगा फिर से ऑनलाइन। ठीक है, पर जो टायर 3 होगा, टायर 3 वो डिस्क्रिप्टिव होगा। ठीक है, डिस्क्रिप्टिव, पेन एंड पेपर वाला। ठीक है, ये होगा। ये तीनों एग्जाम कंपलसरी है, आपको देना ही पड़ेगा। ठीक है, और जो टायर 4 होता है वो कुछ ही एग्जाम के लिए होता है। ठीक है, जैसे कि स्किल टेस्ट होता है यहाँ पे, या कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी टेस्ट करते हैं, ये कुछ पोस्ट के लिए ही होता है। बट ये टायर 1 टायर 2 टायर 3 आपको हर पोस्ट के लिए देना पड़ेगा। अभी ये कौन सी पोस्ट के लिए होता है, तो ये असिस्टेंट ऑडिट ऑफिसर या कुछ जो भी ये स्किल टेस्ट बस कुछ पोस्ट के लिए होता है, या अकाउंट ऑफिसर इनके लिए होगा। बट बाकी सब के लिए ये तीनों भी पोस्ट जरूरी है। ठीक है, अब देखो यहाँ पे अप्रोक्सीमेट क्या है, 30 लाख लोग, एक अप्रोक्सीमेट में फिगर बता रहा हूँ, 30 लाख लोग SSC CGL का फॉर्म भरते हैं, उसमें से 15 लाख टायर 1 के लिए अपियर होते हैं। ठीक है, उसके बाद टायर टायर 2 के लिए, टायर 2 के लिए ऑलमोस्ट 1,50,000 लोग टायर 2 के लिए अपियर होते हैं। ठीक है, सो ये जो 1,50,000 लोग हैं, अब ये देख के डरना नहीं है, क्योंकि सीरियस लोग तो इतने ही होंगे, 1,50,000। ठीक है, इसमें से ही आपके पोस्ट हर साल होंगे 10,000 अप्रोक्सीमेट, तो आपको एक ही सीट लेनी है। तो ये, इसको देख के डरना नहीं है। तो आप, अगर आपका हार्डवर्क और अच्छे से आपने मेहनत किया होगा तो आपको आराम से पोस्ट मिलेगा। ठीक है, तो हम एग्जाम पैटर्न डिटेल में जानते हैं कि SSC CGL में एग्जाम पैटर्न और टायर 1 टायर 2 टायर 3 में और क्या क्या चीजें होती है, तो वो डिटेल में जानते हैं। ठीक है, तो पहले तो हम जानेंगे टायर 1 का। ठीक है, तो ये टायर 1 जो है ये सब एग्जाम के लिए होता है, सबको देना पड़ता है टायर 1। तो उसमें 4 सब्जेक्ट, एक रीजनिंग। ठीक है, रीजनिंग, देन जनरल अवेयरनेस। ठीक है, अवेयरनेस, देन एप्टीट्यूड। ठीक है, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड। ठीक है, देन इंग्लिश। ये 4 सब्जेक्ट होते हैं टायर 1 के लिए। ठीक है, अब देखो यहाँ पे रीजनिंग, जनरल अवेयरनेस एंड एप्टीट्यूड एंड इंग्लिश। देखो रीजनिंग के कितने क्वेश्चंस होते हैं, रीजनिंग के 25 क्वेश्चंस होते हैं। ठीक है, उसके लिए 50 मार्क्स होते हैं। देन उसके बाद जनरल अवेयरनेस के भी 25 होते हैं, उसके लिए भी 50 मार्क्स होते हैं। देन एप्टीट्यूड के भी 25 होते हैं, उसके लिए भी 50 मार्क्स होते हैं। देन इंग्लिश के भी 25 होते हैं, उसके लिए भी 50 मार्क्स होते हैं। और इन सब के लिए कंबाइंड टाइम जो होता है वो 60 मिनट का होता है आपके पास। ठीक है, आपको स्पीडली सब करना पड़ेगा, ये टायर 1 में। ठीक है, और एक इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पे, ठीक है, आपको निगेटिव मार्किंग होगी। ठीक है, इस सब के लिए निगेटिव मार्किंग 0.50 होगी। ठीक है, तो 0.50 मतलब हर एक क्वेश्चन को 2 मार्क, तो 1/4 निगेटिव मार्किंग हो गई आपकी। ठीक है, ये हो गया टायर 1 का। क्लियर, टोटल टाइम 1 घंटे का होता है, 60 मिनट। अब टायर 2 में देखो। ठीक है, टायर 2 में क्या क्या चीजें होती है। ठीक है, तो टायर 2 में यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट
देखो, पेपर वन, ठीक है, पेपर वन इसमें होता है क्वांट यानी मैथ्स। पेपर टू इसमें होता है इंग्लिश, ठीक है। तो देखो, इसमें क्वेश्चन क्वांट में होते हैं 100 क्वेश्चन जो कि 200 मार्क्स के होते हैं, इंग्लिश में होते हैं 200 क्वेश्चन जो कि 200 मार्क्स के होते हैं। और इन सब को इंडिविजुअल इसका मैथ्स के लिए, क्वांट के लिए 120 मिनट होंगे, और इंग्लिश के लिए भी इसके लिए 120 मिनट होंगे, ठीक है। तो दोनों के लिए भी इंडिविजुअल होंगे, और ये तो सब्जेक्ट आपको देना ही है, कंपलसरी है। बट अगर आपकी पोस्ट, अगर आपने असिस्टेंट ऑडिट ऑफिसर के लिए अप्लाई किया है या असिस्टेंट अकाउंट ऑफिसर के लिए अप्लाई किया है, तो आपके लिए और 2 सब्जेक्ट बढ़ेंगे, ठीक है। पेपर 3 ये कंपलसरी नहीं है, ये कुछ पर्टिकुलर पोस्ट के लिए ही है ये, ठीक है। पेपर 3 एंड पेपर 4, तो ये पेपर 3 स्टैटिक्स, ये 100 मार्क्स का है, ठीक है। इसको सॉरी 100 क्वेश्चन 200 मार्क। देन यहाँ पे फाइनेंस एंड इकोनॉमिक्स का, फाइनेंस एंड इकोनॉमिक्स, ठीक है, ये भी 100 मार्क्स का, 100 क्वेश्चन 200 मार्क्स के। तो अब इसके बाद इसमें भी एक इंपॉर्टेंट चीज है, ठीक है। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, वो है इसका निगेटिव मार्किंग। सो इंग्लिश के लिए हमारे पास निगेटिव मार्किंग है 0.25, और बाकी जो भी सब्जेक्ट है मैथ्स उसके लिए तो 0.50 ही निगेटिव मार्किंग है, ठीक है। और ये जो टायर 2 का सिलेबस टायर 1 की तरह ही है, जैसे कि टायर 1 में जो भी इंग्लिश कॉन के लिए पढ़ाई की थी, वही सेम सिलेबस टायर 2 के लिए भी होगा हमारे यहाँ, ठीक है। हो गया। अब हमें देखना है टायर 3 के लिए, ठीक है, टायर 3, ठीक है। अब टायर 3 जो है वो डिस्क्रिप्टिव होगा, ठीक है, डिस्क्रिप्टिव। इसमें आप हिंदी और इंग्लिश दोनों भी लैंग्वेज यूज कर सकते हो, हिंदी एंड इंग्लिश, ठीक है। इसमें क्या होगा, आपको लेटर और ऐसे राइटिंग होगा, ठीक है। लेटर राइटिंग, ऐसे राइटिंग होगा। इसमें आपको 100 मार्क्स होंगे और 60 मिनट का टाइम होगा आपके पास, ठीक है, लिखने के लिए, ठीक है। उसके बाद आपका फिर होगा स्किल टेस्ट, ठीक है। स्किल टेस्ट होगा, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट, स्किल टेस्ट, कितने आप वर्ड टाइप कर सकते हो वो देखेंगे वो उसमें, ठीक है। और उसके बाद आपका फाइनल सिलेक्शन होगा। बाकी और कुछ नहीं है इसमें। अगर आपको फीस देखना है, सो जनरल और ओबीसी के लिए यहाँ पे 100 रुपीज का फीस होता है, फॉर्म फीस, ठीक है। और बाकी लोगों के लिए नो फीस, ठीक है। तो ये पूरी डिटेल आज एसएससी सीजीएल के बारे में हुई। सो यहाँ पे एसएससी सीजीएल मतलब यूपीएससी एग्जाम के बाद जो भी गवर्नमेंट के पोस्ट बचेंगे, इन सब को ग्रुप बी एंड ग्रुप सी को एसएससी स्टाफ सिलेक्शन कमीशन रिक्रूट करता है। इसमें भी अच्छे रिप्यूटेड पोस्ट है, बट इसमें कंपटीशन भी है। बट सीरियस कैंडिडेट जैसे मैंने बोला है वैसे कुछ ही होते, तो आप अगर हार्डवर्क कर रहे हो, मेहनत कर रहे हो, तो आपको 100% पोस्ट मिलेगा। चलो, थैंक यू सो मच, आज के लिए इतना ही। ओके।